प्रश्नमाला 7 का भी प्रश्नमाला 7 का भी में दिया गया निम्नलिखित में प्रत्येक एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी एक पदी जो एक पदी बहुपद दिया गया उसका गुणनफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न का पहला आंसर, पहला जो प्रश्न दिया गया है मैया 3,4x, ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल यह है कि -2a, 4b। तीसरा सवाल यह है 4x³ - 8x, 4x³ - 8x। लड़की हल्ला नहीं है, लड़की हल्ला ना चले। चौथा सवाल है 0,3y। चुप। यानी कि 4 सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। प्रश्नमाला 7 के बी में क्वेश्चन नंबर 1 का कितना सवाल है, 4 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा निम्नलिखित में प्रत्येक एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक पदी युग्म का गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल का मतलब गुना करना है। तो गुना कैसे करते हैं, एक पदी कौन सा बहुपद है, एक पदी बहुपद है। कैसा बहुपद है, एक पदी है। कैसा व्यंजक, एक पदी व्यंजक है। कैसा व्यंजक, एक पदी व्यंजक है। यानी कि एक पदी व्यंजक का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हल 3 × 4x, 4 तिहाई 12x, यही मेरा आंसर। पहला का यही आंसर हो गया। दूसरा सवाल -2a गुना 4b, जब प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस। यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस गुना प्लस प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, और माइनस गुना माइनस प्लस। ये चिन्ह सबके याद है? तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस और प्लस गुना होकर के क्या होता है, माइनस। तो माइनस और 4 में 2 में 4 से गुना करेंगे तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8। 8 ए में 20 से गुना करेंगे तो ए बी, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, ए बी -8 ए बी। तीसरा सवाल का आंसर, तीसरा को कैसे करेंगे, तो 4x³ गुना -8x का, -8x का, इसको गुना करेंगे कैसे, देखिए 4x³ गुना -8x, इसको पहले माइनस को चिन्ह, यानी कि पहले हम चिन्ह को गुना करेंगे। तो माइनस इधर प्लस में है, इधर माइनस में है, तो प्लस और माइनस गुना होकर क्या होता है, माइनस। तो क्या लिखेंगे, माइनस। कोई दिक्कत। अब 4 के गुना करेंगे 8 में, 8 चौके 32, कितना 32, 8 चौके 32, 32। अब x के माथा पर 3 है, यहाँ x के माथा पर कुछ ना है तो कितना है, 1। तो जब पता है कि जब गुना में रहता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ता है। जब गुना में कोई भी डिजिट रहता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ता है। तो x के माथा पर 3 और 8x के माथा पर कुछ ना तो कितना है, 1। तो जब गुना होकर के आपस में क्या होगा, पावर जुटेगा। तो 32x के पावर 4, यही मेरा फाइनल आंसर। आइए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है 0,3y, यानी कि 0 में 3y से गुना करना है। 0 में 3y से, जब भी कोई भी डिजिट 0 में गुना होता है तो क्या हो जाता है, 0। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, 0। यही आंसर। समझ में आ गया?
छापा। प्रश्नमाला 7 का भी का क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में प्रत्येक युग में एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को इकाई में सूचित कर रहा है, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। सवाल दिया गया है कि एक आयत है और आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान दिया गया है, इस सूचित किया गया है और पूछ रहा है प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह एक आयत है, यह एक आयत, यह एक आयत है और आयत का लंबाई और चौड़ाई मालूम है, लंबाई और चौड़ाई मालूम है। तो आयत की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना। ओके, तो आयत की सभी भुजा आपस में कैसी होती है, बराबर। तो पहला लंबाई दिया गया है ए, तो ई ए है तो ई भी ए होगा, और बी, ई बी है तो ई भी तो बी होगा ना। इसको कहते हैं लंबाई, इसको क्या कहते हैं, लंबाई। इसको क्या कहते हैं, चौड़ाई, चौड़ाई। जब एक आयत दिया गया है और आयत का लंबाई और चौड़ाई का मान दिया गया, सूचित किया गया है, तो पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। पहला सवाल का प्रश्न है, पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना होता है फॉर्मूला, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लंबाई गुना। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि ए और बी, ए कॉमा बी, यानी कि लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो गया ए और चौड़ाई हो गया बी, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया जी, ए बी। इस क्वेश्चन का जवाब ए बी, इस क्वेश्चन का जवाब ए बी। आगे दूसरा नंबर सवाल, दूसरा सवाल क्या कह रहा, दूसरा भी आयत का लंबाई और आयत का चौड़ाई दिया गया, आयत का लंबाई और आयत का चौड़ाई, आयत का चौड़ाई सूचित किया गया है, यानी कि मान दिया गया है। आयत का लंबाई कितना है 10x और आयत का चौड़ाई कितना है 4y। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अभी जस्ट बताए हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 10, लंबाई 10x, चौड़ाई है 4y। जब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 10 चौके 40xy। इस क्वेश्चन का जवाब 40xy हो जाएगा, होगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आयत का लंबाई और आयत का चौड़ाई मालूम है। आयत का लंबाई कितना है 24x स्क्वायर, चौड़ाई लंबाई 24x स्क्वायर है और चौड़ाई 3xy है, xy है।
लंबाई जो है 24x² है और चौड़ाई जो है 3xy है। आयत का लंबाई जो है 24x² है और चौड़ाई जो है 3x² है। तो पूछ रहा आयत का लंबाई आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 24x² है और चौड़ाई 3xy है। जब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, जो गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। 24 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो 4 तिहाई के 12 के 2 हासिल 1, 2 तिहाई के 6, 6 अब 1 7, तो 24 तिया 72। x² और x इसके माथा पर 2 है, इसके माथा पर कुछ ना आता 1। जब गुना में कोई भी चीज रहता है तो पावर आपस में जुड़ता है। तो x और x के माथा पर 1, तो x के माथा पर 3 और y इधर सिंगल है, इधर नहीं है, तो इधर y सिंगल हो जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। चलिए आगे सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, आयत का लंबाई 4 m है। आयत का लंबाई 4 m है, कौमा आयत का चौड़ाई 7 m है। आयत का चौड़ाई 7 m है। तो पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 4 m गुना चौड़ाई जो हो गया 7 m। अब इसी को आपस में गुना करेंगे तो 4 गुना 7, 4 सते 28, 28। अब एम यहाँ एगो है, यहाँ एगो है, तो एम कितना होगा, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। एम वहां 1, यहाँ 1, 1 1 2, तो एम के माथा पर 2। अब एन यहाँ 1 है, एन एगो यहाँ है, तो एन भी कितना होगा, 2 होगा। यहाँ सिंगल पी है, यहाँ नहीं पी है, तो सिंगल पी हो जाएगा। यानी कि 4 का आंसर होगा 28 एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी, 28 एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी, 28 एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी 4 का क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में दिया गया है, आयत का लंबाई 20x², आयत का लंबाई 20x² और चौड़ाई जो है 4y²। आयत का जो लंबाई है 20x² है और आयत का चौड़ाई जो है 4y² है। तो हमें मालूम है कि आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसमें भी पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई जो है 20x² और चौड़ाई जो है 4y²। जब इसको आपस में गुना करेंगे, 20 के 4 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना के 8, एगो 0 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 20 चौके 80, यहाँ x² है, यहाँ y² है, यानी कि x² y²। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 6 यहाँ पास बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि आयत का लंबाई 14 ABC है। आयत का लंबाई 14 ABC है और आयत का चौड़ाई जो है 3a² b है। 3a² कितना है जी, b है। तो पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई जो हो गया 14 ABC गुना आयत का जो चौड़ाई हो गया 3A² B। इसको जब गुना करेंगे तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 14 तिया 42, 14 तिया 42। यहाँ A का माथा पर 1 है, यहाँ A का माथा पर 2 है, तो भी A का माथा पर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। जब कोई भी संख्या आपस में गुना होता है तो उसका पावर क्या होता है, जुटता है। तो A1 और A2 तो 1 और 2 3, B का माथा पर 1 और B का माथा पर 1 तो B² हो जाएगा। C यहाँ है, C यहाँ नहीं है तो C सिंगल हो जाएगा। यानी कि 6 का 42 A के पावर 3 B² C आंसर होगा। इसी तरीका से आप लोग वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए दोस्तों के पास। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा लगा आप लोगों का यह वीडियो। आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।